मैं भूगोल विषय की शिक्षिका कुमारी सविता आज वर्ग 10 का चौथा पाठ कृषि के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि खाद्यान्नों के साथ साथ उद्योगों के लिए भी कच्चा माल पैदा करती है, जैसे ईख की खेती से चीनी मिल उद्योग तथा कपास की खेती से कपड़ा मिल उद्योग चलता है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की कृषि पद्धति द्वारा कृषि की जाती है। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यह कृषि परिवार या समुदाय श्रम के द्वारा पुराने कृषि औजार जैसे लकड़ी का हल, जिसे डोवा कहते हैं, तथा खुदाई करने वाले छड़ी से की जाती है। यह कृषि प्राकृतिक उर्वरता तथा मानसून पर ही निर्भर रहता है, मतलब रासायनिक खाद तथा सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। दूसरा है कर्तन दहन प्रणाली। इस कृषि में जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को पहले काटा जाता है, फिर जला दिया जाता है और राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है, फिर फसल उगाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता कम होने पर भूमि के दूसरे टुकड़े को साफ कर खेती करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से कृषि प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। यह कृषि पद्धति उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहते हैं। झारखंड में इसे कुरवा के नाम से जाना जाता है। विदेशों में यह कृषि पद्धति निम्न नामों से प्रचलित है, जैसे ब्राज़ील में रोका, अफ्रीका में मसोले और वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। अब तीसरा, गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि कृषित भूमि में जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक उर्वरक, सिंचाई की व्यवस्था तथा आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। अर्थात गहन जीविका कृषि में कम भूमि पर अधिक उत्पादन का दबाव रहता है। इस प्रकार की कृषि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में होती है, जिसमें चावल और गेहूं की खेती मुख्य है। चौथा है अब वाणिज्यिक कृषि। इस कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक खाद तथा कीटनाशकों के प्रयोग से उपज किया जाता है। रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक खेती है। रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। इस कृषि में अत्यधिक पूंजी और श्रमिक की आवश्यकता होती है। इसका सारा उत्पादन उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना इत्यादि।